सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू बी नॉलेजेबल। तो आज हम किरचॉफ्स लॉ डिस्कस करेंगे। किरचॉफ्स के दो लॉ डिस्कस करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ। तो सबसे पहले किरचॉफ्स एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उनका पूरा नाम था गौस्तो रोबर्ट किरचॉफ्स। उन्होंने हमें जो दो लॉ बताए थे उनको डिस्कस करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ को ही हम केसीएल बोलते हैं शॉर्टकट में, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम केवीएल बोलते हैं। तो किरचॉफ्स करंट लॉ को हम किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ बोलते हैं, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को किरचॉफ्स का सेकंड लॉ बोलते हैं। क्या होता है हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए, क्या दो लॉ बताए थे उन्होंने। एक हो गया किरचॉफ्स करंट लॉ, क्या बोलते हैं इसको शॉर्टकट में है केसीएल। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। और एक बताया था केवीएल। केवीएल को क्या बोलते हैं हम, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केसीएल को ही किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ कहा जाता है, और केवीएल को किरचॉफ्स का सेकंड लॉ कहा जाता है। इसको फर्स्ट लॉ कहा जाता है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और इसको किरचॉफ्स का सेकंड लॉ कहा जाता है। ठीक है, तो केसीएल में हम क्या डिस्कस करेंगे। केसीएल में हम डिस्कस करेंगे जंक्शन क्या होता है और नोड क्या होता है। क्या डिस्कस करेंगे, जंक्शन क्या होता है, जंक्शन क्या होता है या फिर नोड क्या होता है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। और केवीएल में हम क्या डिस्कस करेंगे, लूप क्या होता है या फिर मेश क्या होता है। लूप क्या होता है और मेश क्या होता है, उसका एक हम परफेक्ट लॉ देखेंगे, कैसे क्या अप्लाई करते हैं वो हम देखेंगे। तो केसीएल हो गया और ये हो गया केवीएल। ठीक है, केसीएल को ही नोडल एनालिसिस कहते हैं। ये हो गया नोड और जंक्शन की बात आती है तो केसीएल को क्या बोलते हैं, नोडल एनालिसिस। और केवीएल को क्या, लूप और मेश है तो उसको मेश एनालिसिस कहते हैं। तो केसीएल मतलब क्या होता है, तो जंक्शन और नोड के बारे में हम आज पहले डिस्कस करते हैं। जंक्शन क्या होता है, जंक्शन यानी मीटिंग पॉइंट हो गया। मान लीजिए एक हमारे एक रेलवे का एक जंक्शन है, मुंबई का एक रेलवे का जंक्शन है। वहाँ पे क्या होता है, ट्रेन आती है और ट्रेन वहाँ से जाती है, पैसेंजर चढ़ते हैं, पैसेंजर उतरते हैं और ट्रेन वहाँ से जाती है, आती है और जाती है। उसी तरीके से जंक्शन का भी रिलेशन है। मान लीजिए यहाँ से कुछ करंट आते हैं और कुछ करंट जाते हैं। कुछ करंट इस नोड पे आते हैं या फिर जंक्शन पे आते हैं, और कुछ करंट इस जंक्शन से जाते हैं। ठीक है, तो ये यार हो गया हमारा इस जंक्शन पे आने का, और इस ग्रीन से इंडिकेशन करता हूँ जंक्शन से जाने का। ये हो गया जा रहा है, यहाँ से भी ये नोड से जा रहा है, और इस जंक्शन पे ये करंट, कुछ करंट आ रहे हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक कुछ यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट आ रहा है, और यहाँ पे 6 एम्पियर का करंट आ रहा है। और इस जंक्शन से मान लीजिए मेरे पास कितना 8 एम्पियर का करंट यहाँ से जा रहा है, और हमें यहाँ का पता नहीं कि कितना करंट यहाँ से जाएगा, इस करंट से जाएगा। तो ये 3 हो गए इनकमिंग एट अ जंक्शन, और हो गए ये 2 हो गए आउटगोइंग एट अ जंक्शन। तो किरचॉफ्स का लॉ क्या बोलता है, जितने भी टोटल इनकमिंग करंट होनी चाहिए टोटल आउटगोइंग करंट के मान, तो उसी को किरचॉफ्स का करंट केसीएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लॉ क्या बोलता है, टोटल इनकमिंग करंट, टोटल इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन या फिर नोड, जंक्शन या फिर नोड इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट एट ए नोड। ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या बोलते हैं, जितना जंक्शन पे करंट आता है उतना ही जंक्शन से बाहर जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, केसीएल। क्या बोलते हैं, टोटल इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट एट अ जंक्शन। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। क्या लिखेंगे, आउटगोइंग करंट। तो हमारे पास इनकमिंग कितना है, ये 3 है, 3 एरो दिख रहे हैं, और आउटगोइंग में क्या दिख रहे हैं, ये 2 एरो दिख रहे हैं। हमें इसको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये समान होने चाहिए बोलते हैं। इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट इक्वल होने चाहिए, तभी हमारा केसीएल प्रूव होगा।
तो इनकमिंग करंट कितना है 2 एम्पियर हो गया, इसको एडिशन कर देंगे। ये वाला भी इनकमिंग है एट अ जंक्शन, ये भी 6 एम्पियर भी इनकमिंग है एट अ जंक्शन। 2 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर इज आउटगोइंग कितना है 8 एम्पियर। और इसको हमें निकालना है, मान लीजिए ये क्वेश्चन मार्क को हम x पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं x, हमें फाइंड आउट करना है ये। तो ये क्या होता है 6 + 4 + 2 कितना होगा 12 इज टू 8 + x। तो x कितना हो जाएगा 12 - 8 4 एम्पियर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा हमें 4 एम्पियर। कितना मिल गया हमें ये 4 एम्पियर। तो देखिए इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट एक जैसे है कि नहीं। देखिए इनकमिंग कितना है 2 + 4 + 6 कितना हो गया 12 इनकमिंग। आउटगोइंग कितना जा रहा है हमें मिल गया है 4, 8 + 4 12। तो केसीएल हमारा प्रूव हो गया। जो भी ये स्टेटमेंट प्रूव करता है वो क्या फॉलो करता है, एक लॉ फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। केसीएल कौन सा लॉ फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करता है। ये क्या बोलता है इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट एक समान होंगे, उसका वैल्यू एक समान होगा तो हम केसीएल प्रूव कर पाएंगे। और उसका स्टेटमेंट देख लिया, टोटल इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट एट ए जंक्शन, उसी को बोलते हैं केसीएल। और जो लॉ फॉलो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमने देख लिया जंक्शन क्या होता है और नोड क्या होता है। तो बारी आती है, आप देखेंगे केवीएल क्या होता है। केवीएल में हम क्या, केवीएल को हम किरचॉफ्स का सेकंड लॉ कहते हैं और उसी को हम मेश एनालिसिस भी कहते हैं। लूप और मेश क्या होता है, मान लीजिए पहले लूप क्या होता है और मेश क्या होता है, एक सर्किट से हम उसको डिस्कस करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक कुछ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ वोल्टेज सोर्स है और एक हो गया हमारा एक सर्किट। तो लूप और मेश किसको बोलेंगे, जो एक क्लोज सर्किट होगा उसी को हम एक लूप बोलेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा कुछ ओपन सर्किट हो गया तो यहाँ उसको हम लूप नहीं कहेंगे या फिर उसमें केवीएल नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके लिए चाहिए हमें एक क्लोज लूप, तो इसी को बोलते हैं हम एक लूप। क्या बोलते हैं हम इसको, लूप। हो गया रेजिस्टेंस, हो गई वोल्टेज। तो लूप क्या बोलता है, लूप होने के लिए एक क्लोज सर्किट चाहिए। और जो भी लूप होगा उसका कुछ वोल्टेज ड्रॉप हमें इसमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो रेजिस्टेंस लगा दिया तो हमें इसमें जो भी वोल्टेज सोर्स हमने अप्लाई किया है तो इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी होता है। तो क्या बोलता है केवीएल, इन अ क्लोज लूप सर्किट द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। क्या बोलता है, इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, इन ए क्लोज लूप सर्किट या फिर नेटवर्क बोलते हैं, सर्किट या फिर नेटवर्क, इन अ क्लोज लूप नेटवर्क द सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप। क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप, जो भी उसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। विल बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगा तभी हमारा केवीएल का लॉ फॉलो करेगा। जो एक लॉ फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो केवीएल लॉ फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए हमने यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है, तो वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ करंट भी यहाँ से फ्लो होगा। तो एक लूप में जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम होती है। एक सर्किट है, एक सर्किट में जो करंट की वैल्यू होती है सेम होती है। मान लीजिए मेरे पास एक कुछ इस प्रकार से सर्किट है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ठीक, वोल्टेज सोर्स हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ से कुछ करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे करंट की जो वैल्यू है ये सेम रहेगी क्योंकि एक सर्किट है सिर्फ। मान लीजिए इसी को कनेक्टेड में एक दूसरा और एक सर्किट लगा लेता हूँ, ये भी कुछ वोल्टेज सोर्स है और एक कुछ रेजिस्टेंस है। तो यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है वो डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, यहाँ पे मैं कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू लगा लेता हूँ क्योंकि एक सर्किट में करंट की वैल्यू सेम रहेगी और ये दूसरा सर्किट हो गया तो इस सर्किट में करंट की वैल्यू चेंज होगी। मान लीजिए I1 हो गया तो ये I2 होगा। तो एक सर्किट में करंट की वैल्यू सेम रहेगी, जब भी ये डिवाइड होगा तो डिवाइड होने के बाद जो करंट की वैल्यू होती है वो चेंज होती है। इसको क्या बोलते हैं, हम एक लूप बोलते हैं। क्या हो गया, लूप हो गया, क्योंकि क्या है ये क्लोज सर्किट है। इसको क्या बोलते हैं हम, एक लूप हो गया, लूप 1, एक लूप 2 हो गया। क्या हो गया, एक लूप 1 और एक लूप 2 हो गया। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप, जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा
कुछ हम लगाएंगे रेजिस्टेंस लगाएंगे तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इन अ क्लोज लूप नेटवर्क सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप विल बी इक्वल टू जीरो। वोल्टेज ड्रॉप होगा, अगर वो जीरो होगा तभी हम हमारा जो भी केवीएल है वो हम प्रूव कर पाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम्स देखेंगे केवीएल और केसीएल के ऊपर। मेश एनालिसिस क्या होता है, नोडल एनालिसिस क्या होता है, उसको हम एक प्रॉपर फॉर्म में प्रूव करके देखेंगे। और बस इतना ही आज के लिए। और आपको ये केवीएल और केसीएल का लॉ क्या होता है क्या नहीं होता है वो आपको पता चल गया होगा। अगर आपको ये नॉलेजफुल लगा होगा वीडियो तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।